हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे अध्याय 7 का 9वां उदाहरण का प्रश्न, ठीक है? क्योंकि ये जो उदाहरण में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 9वां उदाहरण का प्रश्न क्या कहता है? बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? मतलब कि जो रेखाखंड दिया है इसे किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, हमने ये कई बार बताया भी है कि जो y अक्ष होता है, ठीक है, तो y अक्ष पर x का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे y की जगह x पूछता है तो यहाँ पे फिर y का मान 0 हो जाता है, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन होता है ये एक नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है? तो करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो फिर जब हम इसे, ये जो विभाजित मतलब कि बिंदु है रेखाखंड, इसे जब विभाजित कर देगा तो फिर हम उसके प्रतिच्छेद के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से निर्देशांक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये है, जिसे हम बिंदु ए मान लेंगे और इसे बिंदु बी। ये है ए और वो है बी। तो ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5, -6 और बी का मान कितना दिया है? -1, -4। ठीक है, ये हो गया। कहता है कि y अक्ष को किस बिंदु पर, मतलब कि हमें यहाँ पे ए बी के बीच में एक बिंदु भी होगा। तो यहाँ पे हम बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे क्या दे देंगे? 0, y। ये मान हो गया। अब चलिए जो जो दिया है लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे हमें ए का मान दिया है, कितना है? 5, -6 और बी का मान कितना दिया है? -1, -4। ठीक है, तो एक चीज है और यहाँ पे हम बिंदु P भी हमें यहाँ पे मान दिया है, तो P का मान कितना है? 0, y। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो जिससे हमें यहाँ पे निर्देशांक पता चल जाएंगे कि कौन कौन से निर्देशांक है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए बी में विभाजन सूत्र से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मान को एक एक से निकालेंगे, ठीक है। पहले हम x का निकालेंगे फिर y का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, क्या सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये विभाजन सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 और इसे x2 इसे y2। ठीक है, और जो ये 0 है का है कैपिटल X का, मतलब कि इसका मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर, m1 का मान क्या है नहीं पता, तो m1 लिखेंगे और x2 का मान कितना है यहाँ पे? -1 है, गुणे -1 प्लस, और m2 का मान क्या है नहीं पता है, तो m2 इंटू और x1 का मान कितना है? 5 है। ठीक है, बटे m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा? 0 गुणे m1 प्लस m2 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -m1 फिर यहाँ पे प्लस m2, 5 m2। ठीक है, तो जब इसका 0 का गुणा इतने में होगा तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 बराबर -m1 प्लस 5
m2। अब क्या करेंगे, जब हम इस m1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस तो प्लस में आ जाएगा। तो m1 बराबर 5 m2। अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसका भी पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो ये गुणे में है तो ये नीचे बटे में आ जाएगा। m1 बटे m2 बराबर 5। 5 ठीक है, 5 है तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो 1, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो रेखाखंड को y अक्ष, ठीक है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो m1 अनुपाते m2 बराबर 5 अनुपाते 1 के अनुपात में, ठीक है। तो इसका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हमें ये किसका मान मिला है, ये जो अनुपात है, ठीक है। और क्या कहता है क्वेश्चन कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के, मतलब कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे y बिंदु के लिए, ठीक है। तो y बराबर लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान यहाँ पे कितना दिया है, y ही दिया है, ठीक है। तो वही लिख देंगे y बराबर। अब यहाँ पे m1 का मान कितना दिया है, ये दिया है, ठीक है, 5 है। तो 5 गुणे, और y2 का मान कितना दिया है यहाँ पे, -4। तो -4 हो गया, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, 1 गुणे y1 का मान कितना है, -6 है, बटे m1 का मान कितना है, 5 प्लस 1। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 माइनस का 20, और ये इसका -6 का 1 में गुणा होगा तो -6 हो जाएगा। तो -6 बटे 6, जब हम माइनस माइनस जोड़ेंगे तो y बराबर -26 हो जाएगा बटे 6। तो 3 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 3 6 और 13 दूनी 26। तो y बराबर -13 बटे 3 आ जाएगा। ये जो y है इसके निर्देशांक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित होता है, तो m1 अनुपाते m2 बराबर 5 अनुपाते 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर -13 बटे 3, ठीक है। ये क्या है, ये निर्देशांक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।